Hi friends, how are you all? I hope you all are well. Welcome to my YouTube channel Knowledge Booster and welcome to online classes. तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आज से मैथ की क्लास लगा रहा हूं मैं आपके लिए दोबारा से। और आज का आपका टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट। क्या रहेगा? यूनिट डिजिट। यानी इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको। यूपीएसआई की जगह आने वाली हैं, यूपी लेखपाल की भी जगह आने वाली हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी जगह आने वाली हैं। इसलिए मैं आपका मैथ की क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत ही स्टार्टिंग से करने वाला हूं। और आज आपको मैं यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा। कंटिन्यूस आप मैथ करते रहिए, डेली मैथ के क्वेश्चन लगाओ, कंटिन्यूस रहो आप अपनी पढ़ाई के साथ में, ठीक है। तो आज मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर जैसे उस क्वेश्चन पूछता है कि x की पावर n, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है? जैसे मान लो कि आपको कोई नंबर दे रखा है 5692 यानी 5692। तो इसमें मैं इकाई अंक की बात करूं तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो देखो इकाई अंक क्या होता है, देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी जो इकाई के स्थान पर जो नंबर होता है उसे हम उसका इकाई अंक कहते हैं। तो 5692 ये नंबर दे रखा है, तो इसमें इकाई अंक कितना हुआ? 2 हुआ। और 2 कैसे हुआ? क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर आपका इकाई अंक कोई भी 0, 1, 5, 6 हो, अगर कोई नंबर दे रखा हो, अगर उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इस तरीके से दे रखा हो, तो उसका अगर इकाई अंक पूछा जाए तो ये सेम रहेगा। यूनिट डिजिट इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे पावर कितनी भी हो। मान लो आपको नंबर दे रखा हो 9810 की पावर 999। कितना है? 9810 की पावर 999। इसमें पूछा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो बाबू कितना है? 0 है। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 0 ही होगा। यानी इकाई अंक ले लिया 0, यानी 0 की पावर 999 करेंगे तो कितना आएगा? 0। चाहे 0 की पावर हम कितना भी कर लें, उसकी पावर कितनी भी कर लें, वो उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका इकाई अंक कितना रहेगा? 0। अब बात आती है 1 की। 1 के बारे में भी बता दूं। अगर आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए 8971 की पावर 1672, कितना है? 1672, इस तरीके से पूछ लिया गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। पावर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी से उतनी बार गुणा। तो क्या आप 8971 का 1672 बार गुणा थोड़ी करोगे? नहीं। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक सेम रहता है। तो इसका इकाई का अंक बाबू कितना है? 1, यानी 1 है। तो 1 की पावर कितना भी ले लें, हम याद रखा है 1672, तो 1 की पावर 1672 लेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, चाहे कितना भी कर लो। जैसे आपको बताऊं, जहाँ 1 की पावर 999 तो क्या कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 की पावर में 10,000 कर दूं तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर 9,999 9,999 इस तरीके से करता जाऊं तब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी। 1 का 1 से चाहे कितनी बार ही गुणा कर लो, उसकी पावर कितनी रहती है? सॉरी, उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है 5 की। तो देखो 5 की पावर हम 2 रखें तो कितना होगा? 25। तो इसका इकाई का अंक कितना आया? 5। 5 की पावर अगर मैं 3 करूं तो कितना हो जाएगा? 125। तो इसका इकाई का अंक कितना हुआ? 5। यानी अगर कोई नंबर हो, अगर उसका पहला अंक यानी इकाई का अंक अगर उसका 5 हो तो उस पूरे नंबर का इकाई का अंक कितना होगा? 5 ही होगा। कैसे होगा कि देखिए, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं
6925 की पावर 1000 लिख दूं। कितनी? 1000 लिख दूं। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? अब देखो इसमें पहला इकाई अंक की संख्या का पूरा कितना है? 5। तो इसका इकाई का अंक आपका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ठीक है, हम पावर पे ध्यान नहीं देंगे कि पावर कितनी है, बस इकाई के अंक पे ध्यान देंगे कि इसका इकाई का अंक कितना है। अगर 0, 1, 5 या 6 इनमें से अगर कोई भी इकाई का अंक है तो उसका इकाई का अंक उतना ही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे पावर कितनी बड़ी क्यों ना हो। अब बात करते हैं 6 की। 9876 की पावर 1001 है। अब इसका इकाई का अंक कितना होगा? तो इसमें 6 आया है, हम यहाँ देखेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है। क्या देखेंगे बाबू? यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है। तो इसका यूनिट डिजिट है बाबू 6। ठीक है, तो हम पावर को ना देखते हुए सिर्फ इसके यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 6 ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चाहे पावर आप कितनी भी लिख लो। ठीक है, अगर मैं 8766 लिखूं और इसकी पावर लिख दूं 100001, इस तरीके से लिख दूं, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? तो इसका भी इकाई का अंक आपका 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, इस टू बी रिमेंबर। ठीक है, अगर आपका कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर उसमें यूनिट डिजिट आपका इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई एक है, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, तो उसका इकाई अंक सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर उसका इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। अब देखो 6 ही क्यों रहेगा, इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 6 ही क्यों रहेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर 1 लिखूं तो कितना आएगा? 6 की पावर 2 लिखूं तो कितना आएगा? 36। 6 की पावर 3 लिखूं तो कितना आएगा? 206। इन ईच केस वी गेट यूनिट डिजिट 6। यानी प्रत्येक केस में हम देखते हैं कि हमें इकाई का अंक 6 ही मिलता है। कितना मिलता है? 6 ही मिलता है। इसलिए अगर कोई नंबर दे रखा हो, अगर उसका इकाई का अंक 6 हो तो उसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। आ रही है बात समझ में? बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इस तरीके से आप यूनिट डिजिट निकाल लोगे। अब आप कहोगे कि सर नंबर तो 10 होते हैं, अभी तो आपने 4 के बारे में बताया है, अभी कौन कौन से नंबर रह गए? 2 रह गया है, 3 रह गया है, 7 रह गया है, 8 रह गया है। ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये तो हो गई 0, 1, 5 और 6 के बारे में। अब बात करते हैं 2, 3, किसके बारे में बात करते हैं? 2, 3, 7, 8 इन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अगर कोई नंबर दे रखा हो, अगर उसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक हो, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हमें कोई नंबर दे रखा हो 9768, उसकी पावर हमें 168 दे रखी है। कितनी? सॉरी 167 दे रखी है। कितनी? 167 दे रखी है। तो ये तो मैंने आपको रूल्स बता दिए 0, 1, 5, 6 वाले। अब बात करते हैं इसके बारे में। अगर अब इसके देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, और इसकी पावर है 167, तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जो पावर होती है उस पावर के लास्ट 2 डिजिट में, यानी लास्ट के 2 अंकों में हम 4 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 4 का भाग दे देते हैं। तो 67 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, बचे 2, 4 6 जा 24, यानी 3 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 रिमाइंडर आ रहा है इसमें, क्योंकि 16 चौक 64 होते हैं, और इसमें 67 में 64 माइनस करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अब ये जो रिमाइंडर आया है तो इसका यूनिट कितना है? 8, तो इसकी पावर 3 कर देंगे। कितनी? पावर 3।
तो 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई? 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 का क्यों करेंगे तो 512, कितना आएगा 512। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया बाबू? 2 आया। कितना आया? 2। आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी 8 8 जा 64। तो इसमें से क्या करेंगे हम? इसका यूनिट डिजिट लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना है 4, फिर 4 का फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है बाबू 32। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना हुआ 2। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जो हमें अगर इनमें से कोई भी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हो, इकाई का अंक हो, चाहे पावर कितनी भी हो, तो उस पावर में क्या करते हैं हम 4 का डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उस यानी जो शेष फल होता है उस शेष फल को उस इकाई अंक की घात लिख देते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? और देखिए एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दे रखा है 6952। कितना दे रखा है? 6952। ये हमें कोई नंबर दे रखा है और इसकी पावर दे रखी है हमें 1029। कितनी दे रखी है? 1029 दे रखी है इसकी पावर। तो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए अब ये 2 है, ठीक है। अब 1029 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, बचे 2, 4 5 जा 20, फिर 2 4 7 जा 28। तो इसका बाबू रिमाइंडर कितना आया? इसका रिमाइंडर आया आपका 1। कितना आ रहा है? 1। तो जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, उसे इस इकाई अंक की घात लिख देते हैं, 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 कितना होगा? 2 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 2 आया। क्लियर? आ रही है बात समझ में? फिर देखिए एक और एग्जांपल फिर दे के बताता हूं मैं आपको। कोई हमें नंबर दे रखा है 453 की घात 117 दे रखा है। ठीक है, 453 की घात 117 दे रखा है। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 3। तो सबसे पहले तो इस 3 को लिख लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि जो पावर दे रखी होती है उस पावर में हम 4 का डिवाइड करते हैं। कितने का डिवाइड करते हैं? 4 का डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे 117 में। तो देखिए जो लोग डिवाइड करना नहीं जानते हैं तो 4 2 जा 8। अब 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 ले लिया 7, 4 9 जा 36। अब रिमाइंडर कितना आया बाबू? 1 आया। कितना आया? 1 आया। 1 आया। ठीक है, तो 3 की घात 1 लिख देंगे। कितना? 3 की घात 1 कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना हुआ? 3 हुआ। क्लियर? इस बात को बस ध्यान रखो, अगर कोई आपका नंबर हो, अगर उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 इनमें से कोई हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर 2 3 7 8 इनमें से कोई अगर आपका किसी संख्या का यूनिट डिजिट दे रखा है तो उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं? जो पावर होती है उसमें 4 का डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसे उस इकाई की घात के रूप में लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम इकाई का अंक फाइंड करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखिए मैंने आपको इस तरीके सारे रूल्स बता दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें? आप बस कंटिन्यूअस आप पूरे ध्यान से वीडियो देखें, सारे कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करा दूंगा। बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं। जिसने कभी मैथ पढ़ा भी नहीं होगा उसकी भी समझ में आसानी से आ जाएगा। उंगलियों से हल करोगे आप मैथ के क्वेश्चनों को, उंगलियों पे। ठीक है, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस कॉन्फिडेंस रखो अपने मन में कि बस हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी कहे। ठीक है, देखिए कोई नंबर दे रखा है, मान लो कि 6634 इंटू 894 इंटू 239 इंटू 673। ठीक है, ये हमें नंबर दे रखा है और इसका उसने इकाई का अंक पूछा है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि ज्ञात कीजिए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना हुआ? 4। इसका इकाई का अंक कितना हुआ? 4। तो 4 4 जा 16। तो इसका इकाई का अंक लेंगे 6। फिर 6 को गुणा करेंगे इसके इकाई अंक से 9 से, तो 9 6 जा 54। तो इसमें इकाई का अंक कितना आया? 4।
4 का करेंगे फिर 3 से, तो 4 3 जा 12, तो कितना आया इकाई का अंक 2 आया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हमें नंबर देगा 5932 प्लस 6040 और 467 प्लस 3009, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो हमें ये पूरा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस पूरी कहानी को हम सम करें, इसका यानी इसका योग करें, इसका पूरा योग करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके हम इकाई के अंक लेंगे। क्या लेंगे, इकाई का अंक। तो 2 और 7 कितना हो गया, 9, 9 और 9 18, प्लस करते जाएंगे 18, तो 18 कितना इकाई का अंक कितना हुआ इसका बाबू, 8 हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, कोई मान लो हमें नंबर दे रखा है 6045 की पावर 1001 इंटू 938 की पावर 95 इंटू प्लस ले लेते हैं, प्लस 117 की पावर 15 माइनस 8900, चलो इसे यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बाबू बताया था कि अगर आपका कोई भी नंबर हो उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 इनमें से अगर कोई एक हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहता है, चाहे पावर कितनी भी हो। तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 5 इंटू, अब ये क्या है 8, तो 2 3 7 8, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें पावर कितनी है 95, तो 8 की पावर 95 में 4 का डिवाइड, 4 2 जा 8, 15 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो 15 में से 12 माइनस करें तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो 8 की पावर 3 कितना होता है 512, तो इसका यूनिट डिजिट बेटा कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, प्लस ये कितना है 117, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 7, फिर पावर कितनी है 15, तो 15 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो 7 की पावर 3 करेंगे बेटा, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343, तो इसका इकाई का अंक कितना हुआ 3, तो 5 2 जा 10, इसका प्लस 3, 10 और 3 कितना हो गया बेटा 13, तो इसका जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक है वो कितना हुआ 3 हुआ। क्लियर, आ रही है बात समझ में। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है 9681 की पावर 1032 गुणा 9876 की घात 133 गुणा 8729 की घात 147, 8729 की घात 147 प्लस 628 की घात 10,825 प्लस 647 की घात 10,825 प्लस 9,800, चलो ऐसे ही रहने तो यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका उसने पूछा है कि यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसका यूनिट डिजिट बाबू कैसे निकालेंगे। देखिए, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 1, तो इसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा गुणा, और इसमें कितना है पीछे 6, तो जब मैंने बताया था आपको कि 0 1 5 और 6 इनमें से कोई भी इकाई का अंक हो किसी संख्या का तो पावर चाहे कितनी भी हो 6 ही रहता है, तो इसका भी कितना रहेगा बाबू 6 इंटू ये कितना है 9, तो 9 का बाबू कितना रहेगा, मैंने आपको बताया था कि 2 3 7 8 और 9 भी रह गया था उसमें, चलो कोई बात नहीं। तो 9, तो उसमें की जो पावर जितनी पावर होती है उस पावर में क्या करते हैं 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो 147 में बाबू 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 बचे 2, 4 4 जा
सॉरी 4 6 जा 24, तो कितने बच रहे हैं 3, कितना रिमाइंडर है 3, तो 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई, ऐसे कर लो 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 729, तो इसमें इकाई का अंक कितना हुआ बाबू 9, ठीक है। प्लस अब ये 647 फिर 7 आ रहा है, तो 7 की पावर कितनी है 10,825 10,825, तो इसके लास्ट वाले डिजिट में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर आएगा, तो 7 की पावर 1 कितना रहेगा 7 रहेगा, तो यहाँ 9 हो गया प्लस सॉरी 9, ये यहाँ प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। 6 9 जा 54, तो 54 में इकाई का अंक लेंगे सिर्फ 4, 4 प्लस 7 कितना हो गया बाबू 11, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 1697, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। आ रही बात समझ में? एक बार फिर समझा रहा हूं, फिर समझ लीजिए। देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, तो जिस किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपका 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही सेम रहता है, चाहे पावर कितनी भी बड़ी दे रखी। तो इसका 1, इसकी पावर कितनी है, ये यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 सेम रहेगा। इसका कितना यूनिट डिजिट 9, तो 9 है, तो इसमें हमारी जो पावर दे रखी है उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट ले लो 47, 47 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो 9 की पावर 3 बटा कितना हो जाएगा 729, तो इसमें 9 यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। अब है हमारा 647 की पावर 10,825, तो फिर 7 आ रहा है, तो मैंने बताया था आपको कि 2 3 8 और 7 7 8 9, अगर इनमें से कोई नंबर हो तो उसकी पावर में हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, तो 25 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 7 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ गया 7, तो देखो 6 बन गया 6 6 इंटू 9 करेंगे तो बेटा कितना हो गया 54। अब 54 का यूनिट डिजिट लेंगे 4 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना 11, और 11 में इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब देखिए मैं आपके लिए होमवर्क के लिए अब क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है। घर पे क्वेश्चन लगाना, उसके बाद बताना कि सर समझ में आया है या नहीं आया। अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना, मैं दोबारा यूनिट डिजिट की क्लास लगाऊंगा आप लोगों के लिए। जब तक आप लोगों की समझ में नहीं आ जाएगा मैं कंटिन्यूस आपको समझाता रहूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए घर के लिए। क्वेश्चन 1, 57 की पावर 45। क्वेश्चन 2, 3 की पावर 65, 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71, ठीक है। क्वेश्चन 3, 4137 की पावर 754। क्वेश्चन 4, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करना घर पे, इन क्वेश्चंस को लगाना, और आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो उनमें से यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चंस लगाना। उसके बाद बताना आप लोगों की समझ में आया है या नहीं। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा यूनिट डिजिट क्लियर करा के मानूंगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। मैंने आपको कंसेप्ट ही बताए हैं सिर्फ, बहुत ही
सिंपल लैंग्वेज में बताया है, तो आप कंटिन्यूस ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहें। और मैं डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की भी क्लास लेके आता हूं, तो उसे आप मिस ना किया करें, डेली करंट अफेयर्स की भी क्लास लिया करें। इट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी।